श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम पार्वती पतये नमः। सावन का पवित्र महीना था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। कहीं शिव भक्त कांवड़ लेकर भगवान शिव के धाम की ओर जा रहे थे। सावन का पवित्र महीना था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। कहीं शिव भक्त कांवड़ लेकर भगवान शिव के धाम की ओर जा रहे थे, तो कहीं शिव भक्त शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर रहे थे। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। इस महीने में सच्चे मन से की गई शिव आराधना भक्त के जीवन में सुख, शांति, भगवान शिव की कृपा लेकर आती है। लेकिन क्या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत धन दौलत की आवश्यकता भी होती है क्या? नहीं, महादेव तो भाव के भूखे हैं। इसी बात को समझाने वाली एक सुंदर कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सोमू नाम का एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास न खेत था, न कोई बड़ा व्यवसाय। वह गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका घर बहुत छोटा था, लेकिन उसका हृदय बहुत विशाल। उस विशाल हृदय में भगवान शिव के लिए अपार श्रद्धा थी। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन और मेरी श्रद्धा आपके श्री चरण कमलों में है। उसके घर के कुछ ही दूरी पर एक पुराना शिव मंदिर था। मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। सोमू प्रतिदिन मंदिर जाता था, लेकिन वह गरीब था। कभी उसके पास फूल होते तो वह चढ़ाता, कभी बेलपत्र मिलता तो बेलपत्र चढ़ाता, और जब कुछ भी नहीं होता तो दोनों हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने बैठ जाता। एक दिन सावन का महीना शुरू हुआ। गांव के सभी लोग बड़े उत्साह से भगवान शिव की पूजा करने लगे। कोई दूध लेकर आया, कोई शहद लेकर आया, कोई घी लेकर आया। किसी ने सुंदर फूलों से शिवलिंग को सजाया, लेकिन सोमू के पास पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर सब देख रहा था। उसके मन में विचार आया, काश मेरे पास भी इतना धन होता कि मैं भोलेनाथ का सुंदर अभिषेक कर पाता। फिर उसने अपने मन को समझाया, मेरे भोलेनाथ को धन नहीं, भक्ति चाहिए। वह पास के कुएं पर गया। उसने एक छोटा सा लोटा पानी से भरा और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पहुंचकर उसने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, लोग आपको दूध, दही, घी और शक्कर चढ़ा रहे हैं। मेरे पास तो केवल यह जल है। लेकिन प्रभु, यह जल नहीं है, इसमें मेरी श्रद्धा है, मेरी मजबूरी है, मेरा प्रेम है और मेरा पूरा विश्वास है। आप इसी से प्रसन्न हो जाइए। इतना कहकर उसने धीरे धीरे वह एक लोटा का जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। फिर उसने बेलपत्र का एक पत्ता अर्पित किया और बोला, भोलेनाथ, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसके बाद वो मंदिर से बाहर निकल गया। उसे क्या पता था कि उसकी इस छोटी सी पूजा ने स्वयं महादेव का हृदय जीत लिया है। गांव के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति ने भगवान शिव के लिए भव्य पूजा रखी। मंदिर को फूलों से सजाया गया, घी के दीपक जलाए गए, बहुत सारा दूध और पंचामृत चढ़ाया गया। लेकिन पूजा के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अहंकार था। वह लोगों से कहने लगा, देखो, मैंने भोलेनाथ के लिए कितनी बड़ी पूजा की है। मेरे जैसा शिव भक्त इस गांव में कोई और नहीं। उसी रात मंदिर के पुजारी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, जटाओं से गंगा बह रही थी और गले में नागराज सर्प विराजमान थे। पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया कि आपने मुझे दर्शन दिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कल मंदिर में जो भक्त सबसे पहले आएगा उसका सम्मान करना। उसकी भक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है। सुबह होते ही पुजारी मंदिर में पहुंच गया। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोग आने लगे, लेकिन पुजारी उस भक्त की प्रतीक्षा कर रहा था जिसका संकेत स्वयं महादेव ने दिया था। थोड़ी देर बाद सोमू हाथ में वही छोटा सा लोटा लेकर मंदिर में आया। पुजारी तुरंत उसके पास गया और उसके चरणों में झुक गया
सोमू घबरा गया। उसने कहा, महाराज, आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? पुजारी ने कहा, तुम्हारी भक्ति को स्वयं महादेव ने स्वीकार किया है वत्स। सोमू की आंखों से आंसू बहने लगा। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया। वो शिवलिंग से लिपट गया। तभी मंदिर के अंदर अचानक घंटियां अपने आप बजने लगी। मंदिर में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। शिवलिंग पर चढ़ा जल चमकने लगा और वातावरण में अद्भुत सुगंध फैल गई। सभी भक्तगण आश्चर्यचकित होकर हाथ जोड़ लिए। पुजारी ने कहा, हर हर महादेव। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा और तभी मंदिर में एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जो भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक लोटा जल भी अर्पित करता है, मैं उसके भाव को स्वीकार करता हूँ। मुझे धन का अहंकार नहीं चाहिए, मुझे सच्चे हृदय की भक्ति चाहिए। यह सुनकर सभी भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। वह धनवान व्यक्ति भी सोमू के पास आया। उसने अपना अहंकार छोड़ दिया और सोमू के चरणों में गिरकर कहा, भाई, आज मुझे समझ में आया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन नहीं, श्रद्धा चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए। सोमू ने मुस्कुरा कर कहा, भोलेनाथ सबके हैं, उनके दरबार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। उस दिन से गांव के लोग सावन में भगवान शिव की पूजा करते समय सबसे पहले अपने मन की श्रद्धा को अर्पित करने लगे। इस कथा से मिलने वाली सीख यही है कि इस कथा का अर्थ यह नहीं कि भगवान शिव को केवल जल चढ़ाने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। इसका वास्तविक संदेश है कि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारा भाव और श्रद्धा है। यदि किसी के पास बहुत धन है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करे, और यदि किसी गरीब के पास केवल एक लोटा जल है तो वह भी उसी श्रद्धा के भाव से भगवान शिव का अभिषेक कर सकता है, क्योंकि महादेव को भक्ति की भावना प्रिय है। सावन में जब भी भगवान शिव के मंदिर जाएं तो मन में अहंकार न रखें। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय मन से कहें, हे महादेव, मेरे मन की सभी विकार दूर कीजिए, मुझे सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। कहा जाता है, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसे संसार की कोई शक्ति भीतर से कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए इस सावन में महादेव के चरणों में केवल अपनी इच्छा लेकर न जाएं, अपना अहंकार भी छोड़कर आएं, अपना क्रोध छोड़कर आएं, अपनी नकारात्मक शक्तियां छोड़कर आएं और मन में केवल एक भाव रखें, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ अपने हर सच्चे भक्त की पुकार सुने। हर घर में सुख शांति बनी रहे, हर परिवार पर महादेव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यदि आपको ये महादेव का अत्यंत प्रिय कथा आपके हृदय को आह्लादित कर दिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पते अवश्य ही लिख दीजिएगा।